जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। और सभी के लिए इस वक्त चिन्हाव रीजन की मैं बात करूं तो खुशखबरी है, क्योंकि बारिश जो सुबह से हो रही है, हालांकि बीच में जो बारिश रुकी भी थी, थम सी गई थी, लेकिन अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हम आपको जो दिखाने का पीछे प्रयास करेंगे, पहाड़ों के ऊपर इस समय जो बर्फबारी हो रही है, कहीं ना कहीं खुशखबरी है। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं तो काफी जो देर के बाद यानी बारिश हो रही है। पहले बर्फबारी भी हुई थी लेकिन उतनी हुई नहीं है, तो सूखा भी काफी समय तक पड़ा था, जिसकी वजह से जो काफी इस बार गर्मी पड़ने वाली है, ऐसा जो अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि पिछले जो साल की हम बात करें तो काफी ज्यादा गर्मी थी। लोग ये प्रयास लगा रहे थे कि भाई आज तक हमने इतनी गर्मी जो महसूस नहीं की है, खासकर हम चिन्हाव रीजन की बात करें। और आगे भी इसी प्रकार का जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि काफी ज्यादा गर्मी इस बार होगी, क्योंकि बारिशें टाइम की नहीं है। और जो पानी है, यानी हमारे जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो पानी के जो चश्मे हमारे पहाड़ों के अंदर रहते हैं, वो भी जो दिन ब दिन जो घट रहे हैं, पानी सूख रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट अनिल कोतवाल जी है। थोड़ा चर्चा हम करते हैं कि जंगलों की भी कहीं न कहीं जो तबाही हम देख सकते हैं, क्योंकि पिछले समय हम देख रहे थे जंगलों में आगे लग चुकी हैं। लगातार इस प्रकार के मामले पूरे चिन्हाव रीजन से सामने आ रहे थे। पूरा नाश जो जंगलों का हो चुका है, और कहीं न कहीं इसका असर भी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। अगर जंगल के अंदर हम जो पेड़ पौधे जो नया लगने वाले हैं, यानी जो छोटे पेड़ पौधे हैं, उनको हम जला रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कहीं न कहीं हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनके ऊपर इसका जो प्रभाव पड़ने वाला। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो करोड़ों अरबों उसमें जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छे हैं, यानी इको हमारा जो सिस्टम है उसके लिए काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं जब हम जंगलों में आग लगाते हैं, क्या उसका कारण है, क्यों जंगलों में आग लगती है, इसके बारे में जो अभी तक जो उनको ट्रेस नहीं कर पाया डिपार्टमेंट। हालांकि हम ही लोग हैं, हम ही लोग जंगलों में जाते हैं, हम ही लोग जो आग लगाते हैं, और उसके बाद हमें ही खामियाजा जो भुगतना पड़ता है। थोड़ा जो आप बता दीजिएगा, आने वाले टाइम में हम मौसम के हवाले से बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले साल तो काफी गर्मी थी, और आने वाले जो टाइम में भी हम देख रहे हैं कि आज तक बारिशें हैं ही नहीं। आज बारिश हो रही है लेकिन उतनी बारिश नहीं है, फसलों के लिए ये बारिश अच्छी नहीं है। तो क्या हम जो सोचें आने वाले टाइम में फसलें किस प्रकार की होंगी, और गर्मी जो कैसी होने वाली है। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जेके मीडिया का, जो हमें मौका देते हैं बात करने का। देखिए, ये जो डिफॉरेस्टेशन की बात है, जंगलों में आग लगने की बात है, पेड़ पौधे काटने की बात है, ये इससे मेन जो हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज असर हो रहा है क्लाइमेट पे। और यूनाइटेड नेशंस ने जो क्लाइमेट की बात की है, क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इसका मतलब ये है कि जब लॉन्ग टर्म चेंज टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में आता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब क्यों आ रहा है चेंज इसमें वेदर और टेम्परेचर पैटर्न में? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जैसे कि कोल, ऑयल और गैस। बर्निंग फॉसल फ्यूल का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि जो एक बार यूज हो गया उसका दोबारा वो वापस नहीं आता है। और रिन्यूएबल जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये होता है रिन्यूएबल। अच्छा, अब इसमें क्या है कि डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है बड़ी ज्यादा स्तर पे हो रही है। अब एक रिसर्च आया है कि सबसे अमेजोन फॉरेस्ट ब्राजील के बाद जो है इंडिया होम है, सेकंड प्लेस है, जहां पर क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन बड़ी हद ज्यादा स्तर पे हो रही है, और स्पेशली मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें एक और नया कंसेप्ट आया, एक तो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि पूरे जो विश्व के लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एफर्ट लगा रहे हैं रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग करने के। लेकिन एक और कंसेप्ट है लोकल वार्मिंग का। लोकल वार्मिंग का यही मतलब है कि आप पूरे देश, पूरे दुनिया को नहीं देखें, अपने रीजन, सब कॉन्टिनेंट और अपने देश को देखें, अपने देश को ठीक सुधारें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के प्रति। तभी आपको जो है पूरे विश्व में जो है क्लाइमेट चेंज के प्रति जो अच्छा सुधार होगा। देखिए, काफ़ी पुराने हमारे जो पानी के चश्मे हैं, आज के टाइम के नहीं हैं, यानी जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, यानी सैकड़ों साल पुराने, वहाँ पर पत्थर के वो जो हम आज के टाइम में हम तो नलके का यूज़ करते हैं या पाइपों का यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय पत्थरों का यूज़ किया जाता था। उन पर जो कलाएँ बनाई गई हैं, यानी चित्र जो बनाए गए हैं उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आज भी वो चश्मे सूखे नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनमें भी पानी काफी कम हो चुका है। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि जो
देशों के बीच में जंगें होंगी तो वो पानी को लेकर ही होंगी आने वाले 20 या 30 साल के बाद, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना जो बढ़ चुका है। नॉर्थ पोल की हम बात करें, साउथ पोल की बात करें तो उनके ऊपर भी जो बर्फ पिघल रही है, तो कहीं ना कहीं असर आप देख लीजिएगा। टेम्परेचर एक मिनट में जो डाउन हो जाएगा, फिर जब धूप होगी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ेगा। तो क्या आपका कहना है कि आने वाले टाइम में इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये चश्मे की जहाँ तक बात है तो चश्मे का जो भी पानी है वो एक थोड़े से कुछ थोड़े से एरिया में जो है वो लोग पीते हैं उसका पानी। और पहले पहले आज के टाइम पे क्या है कि ज़्यादातर लोग हैं जो स्ट्रीम है, ये जो नदियाँ हैं वहाँ से लिफ्ट लगा के पानी ले रहे हैं। तो मेन जो है चश्मा है तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे ही वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक बात रही ग्लेशियर्स की वो पिघलने की, तो ग्लोबल वार्मिंग से ये तो पिघल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, फरवरी के महीने में चनाब डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो बहता है चनाब रिवर, ये बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो गया है, सूख गया है। जितना पहले पानी होता था अब उतना रहा नहीं, ये कम हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल ही उमर अब्दुल्ला साहब जी ने एक खबर न्यूज़ सोर्सेज से साझा किया कि इस साल जम्मू कश्मीर में जो है वाटर क्राइसिस ह्यूज होने वाली है, क्योंकि ये जो है कि उसमें बर्फ नहीं पड़ रही है, जितनी बर्फ पड़नी चाहिए पहाड़ों पे उतनी पड़ नहीं रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारा असर जो है हमारे इंसानियत पे जो है बुरा असर पड़ने वाला है इससे। चलिए थोड़ा हम अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं। हमारा जो पहाड़ी कल्चर खासकर रहता है, हर बार लोग जो इस महीने के अंदर गुच्छियाँ ढूंढने के लिए जाते हैं, मार्शल एस्कुलेंटा जो साइंटिफिक नेम है, इसके अलावा और भी तरह तरह की जो फंजाइज जंगल के अंदर पाई जाती हैं और सेहत के लिए काफ़ी वो अच्छी मानी जाती हैं आज के टाइम में, जिससे हम जो कुंडियाँ कहते हैं। अब साइंटिफिक नाम इसका क्या है इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। और इसके अलावा जंगली जो मशरूम, बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में हमें जो जंगल में मिलेंगी। लोग जो जंगलों में जाते हैं, लेकिन इस बार लोग कुछ परेशान हैं। और रेट जहाँ तक मैं बात करूँ तो मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है गुच्छों की। पिछले साल के मुकाबले बात करें तो 3,500 जो पर केजी थी। हालांकि जीआई टैग की जो बात की जा रही थी कि जीआई टैग से काफ़ी फ़ायदा जो हमारे जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो पहाड़ों के नज़दीक रहते हैं, उनको मिलने वाला है, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं है। और लोग कहीं ना कहीं इस बात से भी परेशान हैं कि 1 केजी को जो कंप्लीट करने में, यानी जंगल में जब वो चुनने जाते हैं तो 1 से 1.5 महीना लग जाता है 1 केजी, वो भी उसको जिसको गुच्छियाँ मिलती हों। लेकिन अगर 3,500 केजी गुच्छियाँ होंगी तो कौन जाएगा? मजदूरी तो 15 से 20 हज़ार जो एक मजदूर कमा लेता है। तो आप बता दीजिएगा कितना ज़रूरी है सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेने की। हमारे जो नेचुरल ये जो रिसोर्सेज हैं, चाहे हम गुच्छियों की बात करें या और भी जो चीज़ें हैं, तो वो दिन ब दिन जो कम हो रही है, कम नहीं है, मतलब कि वैल्यू उनकी कम है। जैसे आपने कहा मॉर्चिला एस्कुलेंटा जो गुच्छिया आम भाषा में जो कहते हैं, इसमें यह है कि जैसे आपने कहा बहुत रेट कम हो गया। इसकी जो है 2 वैल्यूज, एक तो फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, एक तो मेडिसिनल वैल्यू है। अच्छा, 2021 में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि ये जो है सक्सेसफुली वो है इंडोर कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक मार्ल वो कर चुके हैं। जिससे क्या है कि किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि जैसे मशरूम उगा रहे हैं वो, अब वो इसको गुच्छी को उगा रहे हैं। अच्छा, चाइना में भी ये हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है जो कल्टीवेशन हो रही है, कमर्शियल हार्वेस्टिंग भी हो रही है। फार्मर्स को तो इससे फायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाता था स्पेशली चाइना और बाकी देशों में, वो बंद हो गया क्योंकि वो अपना खुद उगा रहे हैं उसको। अच्छा, इधर 4,000 गुच्छिया पूरा 2 महीने लगते हैं, पूरे सुबह से शाम तक जाते हैं जंगलों में लोग, गुच्छिया अपने 10 रुपए कमाते हैं पैसे के लिए। 4,000 में 1 किलो बिकेगी गुच्छी, तो वो तो लॉस है उनका, वो फायदा ही नहीं है उसका। तो इससे इसको, जैसे आपने जीआई टैग की भी बात की, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि 4,000 गुच्छी 1 किलो अगर लाएगा इंसान तो वो उसका फायदा तो आम इंसान का इंडिया में तो मैं बात करूँ तो फायदा नहीं है, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये गुच्छी पाई जाती है। देखिए, आपने कहा कि चाइना जो इसके बारे में यानी गुच्छियों को जो उगा रही है, लेकिन उसका और इसका जो काफ़ी डिफरेंस मुझे लगता है, क्योंकि जंगल में जो नेचुरली चीज़ बनेगी उसका अलग प्रकार से प्रभाव जो होगा, और जो आप खेत में उगाओगे तो आने वाले टाइम में बीमारियां तो इनसे फैलेंगी। जैसे सब्जियां हैं, गोबर का हम इस्तेमाल करते नहीं, हालांकि पहाड़ों के अंदर अभी भी लोग जो गोबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम खाद का उसमें इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियाँ फैल रही हैं। आप बता दीजिएगा कि
ये जो गुच्छी है या ये जो मशरूम हमारे जंगल के अंदर जंगली जो मशरूम है, तो वो बिल्कुल आपको जो ऑर्गेनिक मिलेगी, बिल्कुल नेचुरल मिलेगी और उससे जो काफ़ी बेनिफिट्स है। ये तो बात आपने सही कही, क्योंकि देखिए जो नेचुरल चीज़ है उसका तो कोई मुकाबला कंपेयर नहीं कर सकते हम उससे, आर्टिफिशियल चीज़ से। और आर्टिफिशियल जैसे आपने फर्टिलाइज़र वगैरह केमिकल्स आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई भी जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो उसमें वो कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ देखते हैं, जो सस्ती चीज़ मिलती है उसमें कोशिश करते हैं वो खरीदने की। तो देखिए इसका तो, ये जो गुच्छिया तो कुंडी आपने मशरूम जो है इसका तो बहुत वैल्यू है, लेकिन जब पैसा ही इससे कम मिल रहा है, पैसा उनको कम मिल रहा है, नेचुरल वो वहाँ से ला नहीं रहे हैं, तो ये जो खरीद रहे हैं, जो जो सस्ता है वहाँ से ले रहे हैं बाजार से, तो इससे तो नुकसान हो रहा है आम इंसान को जो गुच्छिया जंगलों में चुनता था। चलिए इसके अलावा हम बात करें, जो हमारा मेन टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल कहीं ना कहीं उनका जो नाश किया जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रभाव आज के दौर में हम देखें, जहाँ पर जंगल ज़्यादा हैं वहाँ पर बारिशें होती हैं, टाइमली बारिशें होती हैं। आप ऊपर के इलाके, जैसे कैमरे में आपको साफ दिख रहा होगा, ये जो ऊपर के इलाके हैं ना, इनमें जो दालें भी अच्छी होंगी, जो राजमा हैं या इसके अलावा और फसलें हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर, क्योंकि जंगल नज़दीक हैं, जंगल का उतना नाश नहीं है। लेकिन जैसे हम नीचे नीचे आएंगे तो बारिशें टाइमली नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि बारिशें टाइम की होंगी नहीं, फसलें नहीं होंगी, प्लान करने की जो आवश्यकता आएगी। देखिए जैसे आपने ऊंचे इलाकों की बात की, वहाँ तो जो मैदानी इलाके हैं उससे तो अच्छी फसल हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर जगह फसल अच्छी हो। तो उसके लिए जो डिफॉरेस्टेशन है, देखो पहले क्या होता था, चिपको आंदोलन एक डिफॉरेस्टेशन के लिए किया था लोगों ने, वो चिपक जाते थे इससे, पेड़ से, ताकि पेड़ ना काटे जाएं। एक तो कुछ लूप होल्स हैं सिस्टम में, कुछ कमियां हैं सिस्टम में, उससे क्या है कि लोअर लेवल के जो ऑफिसर हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्टर, तो ये जो छोटे मतलब लोअर लेवल की जो एम्प्लॉय हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ये कुछ है कि इसमें फ्रॉड कर रहे हैं, जिससे जंगल ज्यादा काटते हैं वो, देवदार के पेड़ तो, पाइनिस के पेड़ तो, जिससे क्या है कि वो अब पेड़ कटेंगे तो बारिश भी टाइमली नहीं होगी, तो उससे एनवायरनमेंट पे असर होगा। तो ये जरूरी है कि सिस्टम को भी सुधारा जाए, और जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं लोग, जो चालाकी से जंगलों को काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए लकड़ी भी काफ़ी ज़रूरी है, जो जंगल के नज़दीक गांव हैं उनके लिए लकड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी सोचना है कि भाई हम जो ग्रीन फैलिंग कर रहे हैं, आप काट लीजिएगा, कोई पुराना पेड़ है या कोई गिरा हुआ पेड़ है उससे आप लकड़ी निकाल लीजिएगा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रीन फैलिंग कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा आयु रहती है। हमने कुछ ऐसे देवदार के पेड़ भी देखे हैं जो महाभारत काल के टाइम के हैं। हम जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पुराने वो पेड़ हो सकते हैं, हज़ारों साल वो पुराने पेड़ हैं। अगर इसको कोई प्रॉब्लम ना आए तो काफ़ी सालों तक ये पेड़ रह सकता है, लेकिन हम 1 मिनट में उसको काट देते हैं, जंगलों का जो नाश करते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिएगा कि हमें पेड़ तो काटना है, लेकिन और जो पेड़ लगाने हैं, हमें एक जो संकल्प लेना है कि एक पेड़ हम काटें। नए साल पर हम जो जश्न मनाते हैं कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, तो हमें कुछ इस प्रकार का करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारा इन्वायरमेंट प्रॉपर्ली जो चेंज हो चुका है, पूरी तरह चेंज हो चुका है। हमें इसको कैसे बचाना है, हमें नए साल पर जो संकल्प लेना होगा, ताकि आने वाले टाइम में हर कोई जो पेड़ लगाए और उनका नाम जो आगे जो रिकॉर्ड किया जाए। जी, फॉरेस्टेशन जो पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है। आज फरवरी मार्च जो महीना है, इसमें जो है कि ज़्यादा पेड़ जो है लगाते हैं। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें कोशिश, एक तो अवेयरनेस गवर्नमेंट को अलग अलग टाइम पे जो है, महीने का या हफ्ते के एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे जो गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि पेड़ लगाना, काटना जरूरी नहीं है, पेड़ काटना जरूरी नहीं है, पेड़ लगाना जरूरी है। तो इससे ये है कि एक तो अवेयरनेस है, दूसरी है डोर टू डोर ये बताना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा जो लोग गलत काम कर रहे हैं, ये पेड़ काट रहे हैं। और ये जो है आम इंसान, जो हर इंसान भी पेड़ अपने घर में आसपास लगा सकता है। और साथ में आजकल देखिए आप, नर्सरी में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट पेड़ जो है बांट रही है, तो वहां से लाने हैं तो अपने उन्होंने लगा देना है पेड़ को। तो अगर 5-5 पेड़ भी एक हाउस होल्ड लगाता है, तो आप अंदाजा लगाइए, देखिए हिंदुस्तान में कितने पेड़ फॉरेस्टेशन होगी और उससे एनवायरनमेंट में सुधार होगा। मौसम के बारे में थोड़ी बात हम करते हैं लास्ट में, क्योंकि प्रिडिक्शन की गई थी कि 90+ जो आज के दिन बारिश होगी, लेकिन पिछले जो 1 हफ्ता पहले भी प्रिडिक्शन की गई थी कि बारिश होगी, लेकिन हमें उस प्रकार की बारिश देखने को नहीं मिली। और आज भी हम देख रहे हैं कि
बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, बीच में धूप निकल रही है, क्या आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्रेडिक्शन है वो भी फेल हो चुकी है? देखिए प्रिडिक्शन यही जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो इससे ही ये चेंज हो रहा है। जो अनुमान हम लगा रहे हैं वो ठीक नहीं हो पा रहा है। जैसे कि देखिए अब ये 2024 का जो साल है, ये सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर जो रिकॉर्ड किया गया दुनिया में। अब 2025 एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ने वाली है। जो मार्च में, लास्ट मार्च में जो जितना टेम्परेचर रहता था वो फरवरी के बिगिनिंग में हो रहा है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट इफेक्ट हो रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अब इस देखिए आप क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर में दिसंबर 1997 में एक चलाया गया, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इंडस्ट्रीज से जो निकल रही हैं उनको रिड्यूस किया जाए, लिमिट किया जाए। पेरिस एग्रीमेंट दूसरा था, वो भी इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए लिमिट करने के लिए। तो ये जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हर टाइम पे अपना काम कर रही है, लेकिन जैसे मैंने लोकल वार्मिंग की बात की, अपने सब कॉन्टिनेंट, रीजनल और देश के स्तर पर जो काम करने की जरूरत है। और ये खाली इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, बड़े जो देश हैं इनका काम नहीं है, ये हर छोटे से छोटे देश का काम है, ताकि जो है ग्राउंड लेवल से एनवायरमेंट के प्रति हम जो है अपना संग्राम, मतलब इसके प्रति हम सोचें कि इसको इफेक्ट ना हो एनवायरमेंट हमारी, तो इससे फायदा हो हमारे पूरे धरती को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अनिल कोतवाल जी एडवोकेट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। पहले हमने मौसम के हवाले से बात की, फिर डिफॉरेस्टेशन किस प्रकार से हो रही है और हमारा जो क्लाइमेट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। आज के दिन 90+ जो बारिश बताई गई थी, लेकिन हम आपको बताएं तो सुबह से बारिश थोड़ी सी हो रही है, फिर रुक रही है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को जो सुधारने की ज़रूरत है, यानी आज जो मौसम हम कह सकते हैं कि फरवरी का मौसम है, पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जंगलों को हम पेड़ लगाएंगे तो आने वाले टाइम में हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो फ़ायदा होगा। आप देखते रहिए की मीडिया। धन्यवाद।